Hello friends, welcome to another interesting tutorial of DSA for JavaScript series, which is about palindrome. And sorry, ये tutorial थोड़ा सा लेट हो गया because पहले मैंने कुछ और रिकॉर्ड किया था and then मुझे लगा कि I think हमें ये palindrome पहले कवर करना चाहिए. So here we are. अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि palindrome क्या होता है, और उससे भी पहली चीज़ इसको हम एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक वे में पहले सॉल्यूशन को गो थ्रू करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती तो आपको समझ में आ जाए क्या सॉल्यूशन है. लेकिन फिर ऑब्वियसली सॉल्यूशन हम जावास्क्रिप्ट में ही देंगे. ठीक है, तो आ जाते हैं. सबसे पहली चीज़ तो पैलिंड्रोम क्या होता है. मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, पर अगर नहीं पता है तो पैलिंड्रोम, अगर आपने बचपन में वो कहावत सुनी हो, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो जैसे सिटी बोलते थे लोग, कटक, तो वो क्या था, वो पैलिंड्रोम था. तो वही होता है पैलिंड्रोम, मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग या नंबर जिसको कि अगर आप रिवर्स करो तो वो सेम ही लगे. तो जैसे ये MADAM मैडम है, इसको आप उल्टा पढ़ोगे तो इट विल बी MADAM मैडम. ठीक है. सिमिलरली रेस कार है, ये क्वेश्चन एरेज के लिए भी आ सकता है और ये क्वेश्चन नंबर्स के लिए भी आ सकता है. एंड बिलीव मी गाइज, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है, और स्ट्रिंग और नंबर की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो दोनों अप्रोचेस को आज हम कवर करेंगे. और कोडिंग और अप्रोच स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना. तो गाइज, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक, मतलब सबसे इजी मेथड क्या हो सकता है कि हम सिंपली इस स्ट्रिंग को रिवर्स करें, इसको रिवर्स करें और चेक करें कि क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है. अगर इक्वल है तो दोनों पैरेंट्रोम में, अदरवाइज नहीं है. तो आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसमें आप स्ट्रिंग को रिवर्स करके चेक कर सकते हो. जावास्क्रिप्ट में अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं होता डायरेक्टली करना, हमें इसको पहले एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड लिख लेते हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिवर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, क्योंकि सबसे पहले हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि ये स्प्लिट फंक्शन करेगा. फिर एरे में हमें डायरेक्टली रिवर्स अवेलेबल होता है मेथड, जो कि स्ट्रिंग में नहीं होता है. अब हमने जब इसको स्प्लिट किया और रिवर्स कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, रिवर्स्ड एरे आ गया. तो वापस से उसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट. तो ज्वाइन करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी. तो अब हमें क्या रिटर्न करना है, फाइनली रिवर्स इक्वल टू str, सिंपल. और अब हम चेक कर लेते हैं इस पैलिंड्रोम और ये मैडम. ओके, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका रिस्पॉन्स आ गया ट्रू. ऑलराइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आ गया, इसका लॉग आ गया फॉल्स. ओके, तो इस सॉल्यूशन की अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ऑपरेशंस चेक कर लेते हैं. तो स्ट्रिंग पे स्प्लिट अप्लाई हो रहा है और फिर इसके बाद रिवर्स, जॉइन, ये सारे फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं. अब ये जो फंक्शंस हैं, आपको लग रहा होगा कि मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. मतलब ये एक के बाद एक हो रहे हैं, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. इसको हम अलग अलग लाइन्स में भी लिख सकते थे, बट ये एक लाइन में लिख दिया यहाँ पे मैंने. तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो आ जाएगी O ऑफ n. ठीक है ना, O ऑफ n क्यूब नहीं होगी, O ऑफ n होगी, बिकॉज ये एक के बाद एक अप्लाई हो रहे हैं. अब आ जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे. तो देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको लग रहा होगा कि एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो O ऑफ 1 होगी, मगर ऐसा नहीं है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है. क्यों है O ऑफ n, बिकॉज जब आप इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करते हो तो जितने कैरेक्टर्स हैं उतने की स्पेस वो एरे ले लेगा. फिर आप एरे को रिवर्स कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो यानी कि वो जो जितनी भी स्पेस ले रहा है वो पूरे n कैरेक्टर्स की स्पेस ले रहा है, इसीलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी. तो वैसे देखा जाए ये अच्छा सॉल्यूशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से. लेकिन अगर हम चाहे तो इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने का ट्राई कर सकते हैं, O ऑफ 1 की तरफ लाने का ट्राई कर सकते हैं. उसके अलावा इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम और है, और वो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू यूज दीज फंक्शंस. मतलब आपके जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उसको वो यूज करने के लिए मना करते हैं. अब यहाँ पे हम इनबिल्ट फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग का रिवर्स क्रिएट करना है. तो रिवर्स क्रिएट करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, और वो क्या होगा कि सिंपल हम स्ट्रिंग के ऊपर आइट्रेट कर लेते हैं पीछे की साइड से और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं जो कि इसका रिवर्स होगी. तो सबसे पहले तो कॉन्स्ट रिवर्स इज इक्वल टू, हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया, और फिर हम फॉर लूप को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे
क्या होगा, हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए फॉर लेट i इज इक्वल टू str डॉट लेंथ -1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आई एम अज्यूमिंग आपको पता होगा कि किस तरीके से रिवर्स करते हैं, किस तरीके से रिवर्स लूप चलाते हैं, और i माइनस माइनस। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस str i। ऑल राइट, और फिर हमें फिर से वही रिटर्न करना है, रिटर्न रिवर्स इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये सॉल्यूशन एक बार पहले चेक कर लेते हैं। असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, ओके, हमें इसको कॉन्स्ट नहीं लेट करना चाहिए था बिकॉज हम इसको अपडेट कर रहे हैं। ऑल राइट, अभी देखो ये आ गया ट्रू, ओके। अगर इसको मैं फिर से वही अपडेट करके देखूं, एम करके देखूं, तो ये आ गया यहाँ पे फॉल्स। ऑल राइट, तो कोड तो सही चल रहा है। अब इस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो मैंने इसको यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर लिया है। अब देखो, अब देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक ही लूप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ही लूप चल रहा है यहाँ पे ये वाला, तो उस केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n हो जाएगी। और एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो उसके केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो जानी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरीके के केसेस में जब हमने ये रिवर्स स्ट्रिंग को लिया, जितनी भी बार ये कैरेक्टर इसमें ऐड होगा, ठीक है, उतनी ही बार एक नई स्ट्रिंग फॉर्म होगी। तो ये जो ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेट करने वाला, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही O ऑफ n हो जाएगी। और ये लूप भी चल रहा है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई O ऑफ n स्क्वायर, ओके। सिमिलरली, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग बार बार क्रिएट हो रही है, इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो गई, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसके लिए बार बार नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी। तो यही बेसिक मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने ये अप्रोच बताई है। एंड बिलीव मी गाइस, कोई अपने वीडियोस में ये सब चीज़ें इतने इन डेप्थ में नहीं बताता जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सिर्फ इसको बताने के लिए मैंने ये अप्रोच बताई है। आइडियली इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि हम इस O ऑफ n स्क्वायर को अवॉइड करने के लिए बेसिकली इसको एक एरे बना सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको रिवर्स डॉट पुश stri कर सकते हैं, रिवर्स डॉट पुश stri कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसमें पुश कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स डॉट ज्वाइन, वही वापस से उसको स्ट्रिंग बना देंगे एरे को, और फिर इस रिवर्स इक्वल टू str हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ट्रू आ गया, और फिर इसके बाद जब मैं इसको चेंज करूंगी तो ये फिर से फॉल्स हो गया। तो गाइज मैं चाहती तो पहले आपको स्टार्टिंग में ये एरे वाली अप्रोच से स्टार्ट करके बता सकती थी, लेकिन मुझे आपको वो स्ट्रिंग वाली चीज बतानी थी, इसलिए मैंने पहले वो वाली अप्रोच ली। अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने जाएंगे। तो बेसिकली देखो, ये जो फॉर लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n, ये रिवर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ 1, और यहाँ पे ये जो ज्वाइन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन है वो इसके बाद परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, O ऑफ n प्लस O ऑफ n, यानी कि जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी आपकी वो आ गई O ऑफ n। सिमिलरली अब ये जो रिवर्स है ये एक एरे है, और इसमें हर एक एलिमेंट स्ट्रिंग का पुश हो रहा है एक बारी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही हो गई। अब आप देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये जो सॉल्यूशंस थे दोनों, ये वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं। लेकिन इसमें दिस इज अ मोर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें आपने एग्जिस्टिंग फंक्शंस को यूज नहीं करा, इसमें आपने अपना कोड लिखा है खुद का, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। तो 2 पॉइंटर अप्रोच का मैं आपको बता देती हूँ। मान लो हमारी जो स्ट्रिंग है ये है MADAM, मैडम, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे इस स्ट्रिंग के अंदर, तो आप देखोगे ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम है, राइट, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम है, और ये मिडिल कैरेक्टर है, तो इसमें तो कुछ कंपेयर करोगे भी तो सेम ही आएगा। अगर ये 6 की स्ट्रिंग होती, राइट, तो फिर क्या होता, मान लो MADDAM, ठीक है, ऐसा होता मान लो, तो उसमें भी यही चीज होती, ये और ये सेम होते, ये और ये सेम होते, ये और ये सेम होते, राइट। तो इसके बेसिस पे अब हम क्या अप्रोच बना सकते हैं, मैं फिर से एक बार स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, MADAM, मैडम, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक लेफ्ट पॉइंटर बना सकते हैं, लेफ्ट, और ये हो गया राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर मेरा स्ट्रिंग लेफ्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग राइट है, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। अगर मेरा किसी भी पोजीशन पे ये इक्वल नहीं आई, राइट, मान लो कि इसी पोजीशन पे यहाँ पे m की जगह n होता, तो डेफिनेटली ये जो है पैलिंड्रोम नहीं होती। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सक्सेसफुली चल गया पूरा पूरा, ठीक है, तो हमें एंड में रिटर्न ट्रू कर देना है। तो एल्स के केस में हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। फिर से वही इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, वरना फिर फॉल्स रिटर्न करो, मतलब पैलिंड्रोम ब्रेक हो गया। अगर ये दोनों सेम, ये सेम है, अगर ये सेंट्रल कैरेक्टर है तो फिर से सब कुछ सेम हो गया। तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे एंड तक, और फिर हम बता सकते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका भी फिर कोड इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लिखेंगे लेट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और कॉमा लगा लेते हैं, राइट इज इक्वल टू str.length -1, ओके। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा। इन सिनेरियोज में हम वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इफ str लेफ्ट, हम पहले नेगेटिव वाली कंडीशन को कंपेयर करेंगे, इज नॉट इक्वल टू str राइट, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है, ऑलराइट। और अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस, ऑलराइट। और अगर ये पूरा लूप चल गया, मतलब ये रिटर्न फॉल्स नहीं आया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्ट स्ट्रिंग पे सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्रू, ठीक है। और अगर मैं फिर से इसको दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी चला के देख लेते हैं, आप बोलोगे कि ये क्यों ही लिखी हुई है वरना, तो ये भी आ गया ट्रू। अगर मैं इसको अपडेट करने का ट्राई करूं तो ये आ गया फॉल्स, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें आप जो भी कोड लिखते हो उसमें आप कुछ एज केसेस भी हैंडल कर सकते हो, जैसे कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग है या फिर एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, तो उसको हम पैलिंड्रोम ही कंसिडर करेंगे, तो उसको आप कर सकते हो रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये इस तरीके की कंडीशंस आप अपने इंटरव्यूअर से भी पूछ सकते हो कि क्या कंडीशन है, क्या चेक करना चाहिए मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो फिर से मैंने ये सॉल्यूशन को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो देखो लूप जो है वो एक ही बार चल रहा है, ये वाला लूप जो है वो एक ही बार चल रहा है, उसके अलावा अंदर भी हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी O(n), ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वैसे तो हालांकि लूप जो है वो हाफ टाइम ही चल रहा है, यानी कि आधे एरे तक ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ तक ही लूप चला, यहाँ तक, राइट, पूरे एरे पे लूप नहीं गया। तो आइडियली तो वो O(n/2) होती है, O(n/2) होती है, लेकिन उसको हम O(n) ही कंसिडर करते हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O(n). स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज करे हैं, लेफ्ट और राइट, तो इसका मतलब ये हो गई कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1). तो इस तरीके से हमने एक फाइनली ऑप्टिमाइज्ड और मिनिमलिस्टिक सा सॉल्यूशन निकाल लिया है यहाँ पे। अब यही सेम अप्रोच बेसिकली आप एरेस के लिए यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप एरे पे लेफ्ट और राइट पॉइंटर रख सकते हो, उसको आइटरेट कर सकते हो मिडिल तक, और फिर आप ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स की चेक कर सकते हो। तो ये अब आपका होमवर्क है, एरे का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। चलिए गाइज, अब नंबर पे आ जाते हैं। तो नंबर का जो मेथड है वो बिल्कुल ही अलग होता है नंबर के लिए इसको सॉल्व करने का। तो जैसे हमारा नंबर है 1 2 1 2 1, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो दूसरा सॉल्यूशन अब इस केस में क्या हो सकता है, तो नंबर के केस में हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो होती है कि हम क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। नंबर में 3 चीजें होती हैं, लेट्स से आपने ले लिया रिवर्स,
ठीक है, रिवर्स हो गया 0। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, 3 होंगी, नंबर, ठीक है, एक हो जाता है रिमाइंडर और एक हो जाता है रिवर्स विच इज इक्वल टू 0 इनिशियली, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा, नंबर परसेंट 10, ये होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं तो मैं क्या करूंगी, नंबर को 10 से डिवाइड करती जाऊंगी, यानी कि 1 2 1 2 1 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन होगा वो होगा बचा कुचा नंबर, यानी कि 1 2 1 2, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, रिमाइंडर होगा 1। अगर आप m% 10 करोगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। और रिवर्स का जो होता है बेसिकली वो एक फॉर्मूला होता है, रिवर्स का फॉर्मूला होता है रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, यानी कि यहां पे रिवर्स का क्या फॉर्मूला हो गया, 0 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया, 1। ओके, अभी ये करंट रिवर्स की वैल्यू है, ये क्या है, करंट रिवर्स की वैल्यू है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड आइट्रेशन पे, यानी कि अभी जो मेरा नंबर है वो है 1 2 1 2, इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो नंबर क्या बचा, 1 2 1, रिमाइंडर बचा 2, और रिवर्स क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 प्लस 2, क्योंकि 1 मेरा रिमाइंडर है प्रेजेंटली, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा और करंट रिमाइंडर में ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, 12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, नंबर बचा 10, रिमाइंडर बचा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 121, ठीक है। अगले आइट्रेशन पे आएंगे, क्वेश्चन बचेगा 1, ये हम फ्लोर वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर बचा 2, 121 इंटू 10 प्लस 2, यानी कि ये कितना हो गया, 1212, ठीक है। अब लास्ट में मेरा क्वेश्चन क्या बचेगा, फाइनल आइट्रेशन पे 0, रिमाइंडर बचेगा 1, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1212 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि ये आ गई 12121, जो कि एक्चुअल हमारी वैल्यू थी। और इस अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है पैलिंड्रोम है, और ये हमारी ब्रेकिंग कंडीशन हो गई कि जब हमारा नंबर 0 पे आ जाएगा तब हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग को रिप्लेस करके यहाँ पे नंबर कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे कर देंगे while num is greater than 0, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज हम num को अपडेट कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू भी स्टोर करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो कॉन्स्ट ओरिजिनल इज इक्वल टू नम कॉन्स्ट रिवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट रिमाइंडर, कॉन्स्ट भी कर सकते हो वैसे आप, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम, क्योंकि हमको हर आइट्रेशन पे इसको चेंज ही करना है तो कॉन्स्ट भी चल जाएगा, लेट भी चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो जाएगा नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, लेकिन हमें इसकी फ्लोर वैल्यू चाहिए वरना ये क्वेश्चन को डेसिमल में दे देगा, तो मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। और रिवर्स का क्या फॉर्मूला बताया था, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया रिवर्स। इस तरीके से रिवर्स अपडेट होता रहेगा। अब हमको क्या रिटर्न करना है, बस रिटर्न ओरिजिनल इक्वल टू नम, ये रिटर्न करना है हमको सिंपली। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और चेक करते हैं, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, ओके दिस इज अगेन शुड बी लेट, सॉरी, ऑल राइट। तो ये अभी भी फॉल्स आ रहा है, तो एक काम करते हैं, एक बार जाके कोड चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या मिस्टेक करी हुई है, ओरिजिनल को नम से कंपेयर कर दिया है, ये नहीं करना था हमको। यहाँ पे हमको रिवर्स, रिटर्न रिवर्स इक्वल टू ओरिजिनल करना था। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। ऑल राइट, सो दिस इज ट्रू। अगर हम इसमें कुछ और ऐड करें तो देख लेते हैं, दिस इज गेटिंग फॉल्स। ऑल राइट, आप चाहो तो इस रिमाइंडर वाले वेरिएबल को भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हम रिवर्स को ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे और रिमाइंडर की जगह नम परसेंट 10 की वैल्यू ले लेंगे, तो वहां से आप एक वेरिएबल को और अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर करके ही देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, और रिवर्स इज इक्वल टू नम परसेंट 10, ओके,
इसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये आ गया ट्रू और फिर से मैं इसको अपडेट कर देती हूँ, तो ये आ गया फॉल्स। ऑलराइट, तो ये करेक्ट हो गया। अब इसको भी वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का ट्राई करते हैं। चलिए, तो इसमें अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बेसिकली हम लूप को उतनी बार ही चला रहे हैं जितने के डिजिट्स नंबर में है, ठीक है, जितने के डिजिट्स नंबर में है, ना कि जो नंबर की वैल्यू है। तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो हो जाती है ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसको बार बार कुछ ऐसा आइटरेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही ज़्यादा। तो इसीलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ 1 हो जाएगी। तो चलिए गाइज, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। मैंने नंबर और स्ट्रिंग्स दोनों के बारे में कवर कर लिया है। एरे भी स्ट्रिंग के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।